तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आगे बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं इस जो चैप्टर मतलब इसका थर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर जो मेरी जो पिछली दो वीडियो डाली उस पर ज़रा भी व्यू नहीं आए और लाइक्स तो नहीं आए, इसलिए मैं जो ये वीडियो ये फिर थोड़ी सी लॉन्ग कर रहा हूँ। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बहुत ही तेज़ी से चिल्लाता है, और फिर हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो कह रही होती है हमारे चैंग से कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे मेरे साथ। जो चैन होता है वो उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे ज़रा भी गलत मत समझ लेना, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इलाज कर रहा था और उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मेरा इलाज कर रहे थे। ऐसा कौन सा डॉक्टर है इस पूरे वर्ल्ड में जो कि किसी लड़की के कपड़े खोल कर उसके इलाज कर रहा हो। और तभी उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो, और उसके पास बैठ कर उसके गले लगते हैं। और उसकी मदर कहती है हमें तो लगा था कि तुम मर जाओगी और हम तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। और जो डॉक्टर होता है वो उस लड़की की नब्ज चेक करता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम तो एक गॉड हो क्योंकि तुमने तो इसकी जो इंजरी है उसे पूरी तरह से ही हील कर दिया है। और मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तुमसे जो पहले बहुत ही बदतमीजी से बात की, मुझे क्षमा कर दो। और वो डॉक्टर चैन के सामने झुक रहा होता है और उसे कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। और तभी जो चैन होता है वो हमें सोचने लगता है कि वर्ल्ड में जो क्यूआई है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे कुछ पिल्स की मदद से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होगा। और उस डॉक्टर से कहता है मैं तुम्हें अपना डिसाइपल तो बना लूँगा, पर तुम्हें जो मेरे लिए कुछ मेडिसिन को लेके आना होगा। तभी वो डॉक्टर को एक कार्ड थमा देता है और तभी वो डॉक्टर कार्ड को ले लेता है और उसे कहता चैन को कहता है कि मास्टर, अगर आप मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए कुछ मेडिकल पिल्स भी चाहते हैं तो मैं आपको वो ला के दे ही दूंगा। तभी वो लड़का अपने पेरेंट्स से पूछती है कि मॉम डैड ये क्या हो रहा है और ये लड़का कौन है। तभी भी उसके जो पेरेंट्स उसे कुछ बताते हैं जो हमें नहीं बताया गया है। और फिर वो लड़की कहती है ठीक है, और फिर वो लड़की चैन के सामने ग्रीड करती है और झुक जाती है और हमारे चैन को कहती है कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद हूँ। और चैन उसे कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी वजह से ही इतनी ज़्यादा इंजर्ड है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। और तभी उसके पिता बोलते हैं कि मिस्टर, अगर आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी ज़रूरत हो और कोई भी काम हो तो आप हमारे चू फैमिली को याद कर सकते हैं। तभी जो चैन होता है उस लड़के को कहने लगता है कि तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान रखना होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है, तुम्हें अपनी सेहत के अनुसार फल फ्रूट खाने हैं और तुम्हें ठंडी चीज़ों से दूर रहना है और अपने जो बॉडी उसे गर्म रखना है। और इसी का जो लड़की होती है वो उस चैन को कहती है ठीक है मैं इसे याद रखूँगी। और अब हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चैन होता है वो बाहर आ रहा होता है और तभी उसे एक फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन उठाता है तो वो फ़ोन उसके डैड का होता है और उसके जो डैड होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि बेटा मैंने सुना तुम्हारा और जो वो लिली था उसका ब्रेकअप हो गया है, तो तुम परेशान मत होना और उससे दोबारा मनाने की कोशिश करना। और तुम अभी जागनान में हो तो तुम्हें अपने अंकल आंटी के पास जाना चाहिए, उन्होंने तुम्हारा बचपन में बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था। ये सुनकर जो चैन होता है वो कहता है हाँ फादर, मैं अपने अंकल आंटी के पास चला जाऊंगा। और वो फिर फ़ोन काट देता है और वो सोचने लगता है कि जब मैं पिछली लाइफ में 3000 साल बाद वापस आया हूँ और आज मैंने अपने पिता की जो आवाज़ है वो बहुत सालों बाद ही सुनी है, पर अब मैं भविष्य को बदलूँगा और अपने पास्ट में जो कुछ हुआ था उससे ना बदल दूँगा। और मैं जब लिली के साथ था तब पास्ट में मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं देता था, पर मैं अब अपने घर वालों को टाइम ज़रूर दूँगा। और अब हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चैन होता है वो आया हुआ होता है और वो पूछ रहा होता है जो पास्ट में आंटी वांग थी वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा दयालु और अच्छी थी। और तभी वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को देता है और उन लोगों का जो लीडर होता है वो दरवाज़ा खटका रहा होता है आंटी वांग का और कह रहा होता है कि अंदर कोई है। और जो उनके बंदे के साथ जो आते होते हैं वो कहते हैं ब्रदर जी ये शायद उसका कमरा रूम नहीं है, जो वो है वो ऊपर 303 माले में रहता है। और वो कहते हैं कि हमें ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है, हमें इससे ज़्यादा पैसे
चाहिए। जो ब्रदर जी होते हैं वो कह रहा होता है ये, और तभी जो वो ब्रदर जी होता है वो हमारे चैन को नोटिस कर लेता है और वो चैन से पूछता है कि तुम कौन हो। और चैन उससे कहता है कि तुम आंटी वांग के लिए शायद कोई परेशानी खड़ी करने के लिए आए हो। तभी वो जो वांग ब्रदर जी होता है वो कहता है, लगता है तुम उन आंटी वांग को जानते हो। अगर हमें उनसे 5 मिलियन चाहिए क्योंकि हम उससे फरोख्ती की रकम मारने आए हैं, नहीं तो हम तुम्हें और उन सभी को मार डालेंगे जो अंदर करके हैं। ये सुनकर जो चैन होता है गुस्से में आ जाता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा तेज और पावरफुल जो लात होती है वो उसके पेट में मार देता है, जिसकी वजह से जो वो उड़ता दूर जा गिरता है, जिसके देख के उसके चेले जो होते हैं वो कहते हैं ब्रदर जी, चिल्लाकर कहते हैं। और जो ब्रदर जी होते हैं वो एक कचरे के डब्बे में जाके गिर जाता है। जो चैन होता है वो ब्रदर जी के जो चेले होते हैं फिर कहता है कि अगर तुम लोग इस प्लेस को खाली कर देते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूंगा। और फिर वो उस दरवाजे की बेल होती है उसे बजाता है और उस दरवाज़ा खोलता है, तो उसकी जो आंटी वांग होती है वो खोलती है दरवाज़ा और कहती है, तुम तो चैन और तुम यहाँ जियांगनान में क्या कर रहे हो। और तो चैन उसे आंटी को कहता है कि मैं जियांगनान में काम करने के लिए आया हूँ और मैंने सोचा कि मैं आप अंकल और आंटी से भी मिलता चलूँ। और उसकी आंटी कहती है, अच्छा तो तुम हमसे मिलने भी आए हो, और फिर तो मुझे लगता है मुझे तुम्हारी जो फेवरेट डिशेस उन्हें तो बनाना ही पड़ेगा। और फिर वो कहती है, लुओ देखो यहाँ कौन आया है। और ये अपने हस्बैंड को बोल रही होती है और जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है, अच्छा तो चैन तुम आए हो, वैसे तुम्हें मैंने बहुत सालों से नहीं देखा, तुम बहुत बड़े हो गए हो, और वैसे तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं अभी। और तभी जो चैन होता है वो कहता है वो शू फैक्ट्री में काम करते हैं। और जो चैन के जो अंकल होते हैं वो कहते हैं, मैं तुम्हें जानता, तुम्हें गरीब फैमिली से हो, इसलिए तुम्हें अपने जो काम है उन्हें अच्छी तरह से करना चाहिए और तुम्हें अपने जो पिताजी उन पे बोझ नहीं बनना चाहिए और उनका कामों में हाथ बटाना चाहिए। जो चैन होता है वो कहता है हाँ हाँ, और वो दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, पिता ये कौन है। और वो जो लड़की के पिता तुम लोग के चैन के अंकल वो कहते हैं, ये तुम्हारा अंकल है ना, उनका बेटा है। तो वो लड़की कहती है, अच्छा तो ठीक है। और वो अपने पिताजी का पास आके बैठ जाती है और कहती है, ठीक है तो मुझे ये याद है रहेगा। और वो एप्पल उठाकर वहाँ से खाने लग जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठे खाना खा रहे होते हैं। और तभी अंकल जो होते हैं वो कहते हैं कि चैन को कि तुम अपनी आंटी के बने हुए खाने का स्वाद चखो और बताओ कैसा है। तभी जो चैन वो बोलता है कि मैं 3000 साल तक इस आंटी के खाने का स्वाद नहीं भूला। तभी वो लड़का अपने मन में सोचने लगती है कि ये हमसे जरूर अपने काम के लिए पैसे और मदद मांगने के लिए आया होगा। तब जो आंटी होती है वो कहती है कि चैन अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो जो चैन होता है वो कहता है, नहीं नहीं आंटी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी जो आंटी होती है वो कहती है, ये तो अच्छा है क्योंकि जो तुम्हारे फादर उनसे हमने बात की थी तुम्हारे बचपन में क्योंग शू और तुम्हारी शादी के लिए, और वो लड़के का नाम क्योंग शू है। तो जो ये बात तो लड़की सुनती है, मतलब क्योंग शू, वो अपने खाने को वहीं मुंह से निकाल देती है जो खा रही होती है, और वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और हाथ टेबल पर मारती है और कहने लगती है कि मम्मी क्या तुम मजाक कर रही हो, शादी कोई मजाक नहीं है। और वो फोड़ने लगती है कि मुझे लगा था कि ये हमसे पैसे मांगने आया है, पर ये तो मुझसे शादी करने आया है, पर ये तो अभी जंग है और ये पुरानी परंपराओं को मानता है। तभी जो चैन होता है वो कहता है, नहीं नहीं आंटी, मैं इसके बारे कभी मैंने अपने फादर से नहीं सुना और मैं पुरानी परंपराओं को नहीं मानता। और तभी वही लड़की होती है वो अपनी मॉम पर भड़कने लग जाती है और कहती है कि मॉम मैं इस अरेंज मैरिज को नहीं करूँगी और यह पुरानी परंपरा है और अब का जो ज़माना है वो मॉडर्न हो चुका है। और वो चैन पर भी भड़कने लगती है और कहती है कि तुम अभी कोई काम भी नहीं करते हो, जांगनान में नए नए आए हो और मुझसे शादी करने के लिए आए हो। तभी जो उसकी मॉम होती है उसे डांटती है और कहती है कि तुम गेस्ट से कैसे बर्ताव करती हो। तभी जो वो होती है वो वहाँ से मुंह फेर के जाने लगती है और कहती है कि मेरा खाना हो गया। जो तभी उसके अंकल होते हैं वो उस चैन को कहते हैं, मेरे पीछे। तभी चैन कहता है ठीक है, और वो उसके पीछे आने लगता है। और वो अंकल होते हैं उससे कहते हैं, जो क्रिंशी है वो सही कह रही है, तुम अभी जांगनान में नहीं हो और तुम अभी काम भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें अभी शादी के बारे में सोचना नहीं चाहिए और काम पर ध्यान देना चाहिए। और अंकल जो होते हैं वो उसे एक कार्ड देते हैं और उसे कहते हैं कि ये 1 लाख रुपए हैं, तुम इससे अपना काम शुरू कर सकते हो। पर जो चैन होता है वो उसे कार्ड लेने से हिचकिचा रहा होता है। और उसके जो अंकल होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारे जो पिता है वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए पैसे दे रहा हूँ। तब जो चैन होता है वो कहता है, अंकल इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं यांगनान में कुछ मेरे अधूरे काम है तो मैं उन्हें पूरा करूँगा और फिर मैं जब आपसे मिलने के लिए आऊँगा वापस। और फिर वो अपनी आंटी के पास जाता है और
आंटी को ही क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है कि आंटी मैं अब जहाँ से चलता हूँ और मैं जब कभी और आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तभी जो उसकी आंटी होती है वो कहती है ठीक है बेटा, तुम कभी और मिलने ज़रूर आना। और सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गाड़ी जो होती है वो बहुत ही स्पीड से कहीं जा रही होती है और उस गाड़ी में से एक हट्टा कट्टा जो आदमी होता है वो बाहर निकलता है और वो किसी कह रहा होता है तुम लोग यूज़लेस हो और तुम लोग सिर्फ इतनी छोटी सी रकम भी नहीं ले आ पाए हो उस बंदे से, और तुमसे तो बढ़िया एक कुत्ता ही हो। तभी जो वो जिनसे कह रहा होता है वो होते हैं वो ब्रदर जी और उसके चले, और ब्रदर जी कह रहा होता है कि वो जो लड़का था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने हमें एक में ही दूर फेंक दिया। और तभी उनका बॉस होता है वो उन्हें मारते हुए कहता है कि तुम लोग बेवकूफ़, तुम लोग ट्रैश हो और तुम मुझे बताओ कि वो लड़का कहाँ है, उसने मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे की। तभी जो वो बॉस होता है वो किसी के महसूस करता है और तभी वहाँ पर और कोई नहीं होता, हमारा चैन होता है और कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म होता है, तो इसके एपिसोड जल्दी आ जाएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा गाइस।